बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तूबा अनवर जो है वो किसी तारुफ़ की मोहताज इसलिए नहीं क्योंकि उनकी शादी जिस शख्सियत से हुई वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं थे। आमिर लियाकत साहब जिन्होंने बहुत अरूज देखा अपनी ज़िंदगी में और फिर जिस हालत में दुनिया से रुखसत हुए उस पे हर किसी को अफ़सोस हुआ। गो ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, लेकिन उस गलती को लेकर एक इंसान की कुछ अच्छाइयाँ, बहुत सी अच्छाइयों को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। जब आमिर लियाकत साहब ने दूसरी शादी की, हमने उस पर भी बात की और उसके बाद जब उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स किया, तो हमने उस पर भी बात की। हमने तनकीद भी की और उसके बाद जब उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाने वाली खातून हानिया नामी सामने आई, जिसने तीसरी बीवी होने का दावा किया, तो हमने उसकी भी डिटेल्स आपको दी और उसके बाद जब उन्होंने अपनी डिक्लेयर्ड तीसरी शादी की तो हमने दानिया के हवाले से भी आपको बताया और उसके बाद उनके दरमियान जो डिस्प्यूट्स हुए और दानिया ने जिस तरह की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर लीक की, हमने उस पर कड़ी तनकीद की और उसे हमने बहुत गलत भी करार दिया। मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले वाकयात को इस तरह से सरेआम पब्लिक में यूँ शेयर करना और एक शख्स के ऊपर इस कदर गंदे इल्ज़ामात लगाना, हमने उस पर दानिया को खूब आड़े हाथों भी लिया। ये सब कुछ चलता रहा और उसके बाद आमिर लियाकत इस दुनिया से कूच कर गए और उसके बाद उनकी फैमिली जो है उनकी फर्स्ट फैमिली उसने बहुत तकलीफ दे दिन गुजारे और उनकी बेटी उनके बेटा बहुत दुखी रहे और उसके बाद हमने देखा कि बुशा जो है किस तरह से चट्टान की तरह अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई और आमिर लियाकत के हवाले से मुख्तलिफ केसेस को उन्होंने लेकर चली और उन्हें जीता भी। जहाँ आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का केस था, जहाँ उन्होंने कहा कि हम उनका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, उनके बच्चे नहीं चाहते, उसके अलावा अपने पर लगने वाले बच्चों पर लगने वाले इल्ज़ामात का भी सामना किया और आमिर लियाकत पर उठने वाली उंगलियों को भी उन्होंने बाकायदा तौर पे उन्हें जवाब दिया और उन बातों के जवाबात दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक तल्ख वक्त था, गुजर गया। आमिर लियाकत की बहुत सी अच्छी यादें भी हैं और एक इंटरव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था आमिर लियाकत की फर्स्ट वाइफ उनकी बुशरा इकबाल के हवाले से, जहाँ उन्होंने बहुत सी बातें जो है शेयर की उनकी एक्स वाइफ माजरत के साथ। लेकिन अब पहली बार तूबा अनवर जो है बड़े अरसे के बाद एक पॉडकास्ट में शिरकत करती हैं और वो पॉडकास्ट होता है शाइस्ता लोधी के साथ। इस पॉडकास्ट में तूबा अनवर जिन्होंने अपनी तलाक के वक्त यानी जब उन्होंने खुला लिया तब भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की, सिर्फ एक दो बातें शेयर की कि जब रिश्ते इतने तल्ख हो जाते हैं तो उनसे पीछे हट जाना जो है वही बेहतर होता है। और अपनी खुला के हवाले से जब उन्होंने बात की तो आमिर लियाकत ने आकर उस वक्त अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया कि ये सब झूठ है, कोई खुला कोई तलाक कुछ भी नहीं हुई, बल्कि वो आखिरी वक्त तक यही कहते रहे कि मैंने तो तलाक दी ही नहीं। एनीवे वो तो जो भी दीनी मामलात हैं वो उनको बेहतर समझते होंगे, लेकिन तूबा ने हमेशा यही कहा कि उन्होंने खुला ले ली है, वो उनसे अलग हो चुकी हैं। उसके बाद आमिर लियाकत ने तो उनकी बहुत सी तस्वीर भी लेटेस्ट शेयर की, उनके ट्विटर अकाउंट उनके इंस्टा अकाउंट से तस्वीर शेयर की, कहा कि देखो नाम भी अब लगा है, तस्वीर भी अब लगी है, लेकिन उसके बाद तूबा ने वो तमाम नाम तस्वीर सब डिलीट कर दिए और अपने अकाउंट को प्राइवेट भी कर दिया। अच्छा, ये सब कुछ भी चलता रहा और यहाँ तक कि आमिर लियाकत ने तीसरी शादी कर ली और फिर वो दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई। लेकिन इस दौरान में हमने कभी भी नहीं देखा कि तूबा ने आकर आमिर लियाकत के बारे में डायरेक्ट कोई बात की हो, उनकी ज़ात के हवाले से कोई जुमले कहे हों या कुछ भी कहा हो या कोई नेगेटिव बात खुलकर की हो। हाँ, दबे अल्फाज में, ढके अल्फाज में बहुत सी बातें की, लेकिन इस बार बड़ा खुलकर उन्होंने बातें की आमिर लियाकत के हवाले से। लेकिन ये सब बातें करने से पहले ठीक है, एक इंसान है, इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, इंसान अपनी खुशी में अंधा हो जाता है, दूसरों की खुशियों को कत्ल करते हुए उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उस पर अताब आता है तो वो सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ तो जुल्म हो गया, लेकिन वो शायद दूसरों पर किए हुए जुल्म जो है भूल जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि दूसरी शादी जुल्म है, जब मेरे रब ने इजाजत दे दी तो ठीक है, लेकिन उसके कुछ तरीके और कुछ अंदाज है, वो अंदाज जो है शायद नहीं अपनाए गए, जिसकी वजह से तलखियां हुई। अब क्या होता है कि जनाब आमिर लियाकत की जो एक्स वाइफ थी उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि आमिर लियाकत ने उनको फोन पर तलाक दी और वो भी तूबा के कहने पर। कहा यह जाता है कि कुछ तलकलामी हुई थी फोन पर और तलकलामी में तूबा की वाइफ भी वहां पर मौजूद थी फोन पर आमिर लियाकत के साथ और इसके बाद आमिर लियाकत ने बुशरा को तलाक दे दी थी। ये चीज एक तरफ। उसके बाद अगली बात की तरफ आते हैं, वो है वो बात जिस पर के तूबा के ऊपर एक सवाल उठता था कि उन्होंने जिस तरह आमिर लियाकत से शादी की और फिर वो अपने बच्चों से और बीवी से दूर हुए और बच्चे जो है उनकी मुख्तलिफ पोस्ट जो है वो कई दफ़ा उनकी बेटी दुआ जो है वो शेयर करती थी कि हम रो रहे हैं, अपने आंसू को खुद पूछ रहे हैं। और आमिर लियाकत को हम देखते थे वो दुबई में अपनी बीवी के साथ होते थे, कभी शॉपिंग कर रहे थे, कभी अपनी लाइफ को मीडिया के ऊपर शेयर करते थे और बहुत हंसते मुस्कुराते थे और बहुत से प्रोग्राम्स में शिरकत करते थे। तो लोग सवाल उठाते थे कि पहली बीवी का क्या किरदार, पहली बीवी की जो हकूक है वो कहाँ पर, और एक स्कॉलर होते हुए वो अपनी पहली बीवी के हकूक से इस कदर
जो है दामन चुराए हुए क्यों है। अब क्या होता है जनाब, तूबा अनवर जो है वो आती हैं एक प्रोग्राम में और वो कहती हैं कुछ बातें और वो टारगेट करती है आमिर लियाकत साहब को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि मैं समझती हूँ कि मुनासिब नहीं है। जब आपने उससे खामोशी इख्तियार की तो आप अब भी कर लेती हैं, लेकिन चले आप कुछ बातों को शेयर करना चाहती थी जो की उन्होंने, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो कहती हैं कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा ताल्लुक कायम नहीं हो रहा तो बेहतर है कि वो इज्जत के साथ राहें जुदा कर ले। कोई शख्स खुशी से अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता। लोगों को सफाइयां देने के बजाय माजी में अपने निजी मसाइल जो है वो मैंने खुद हल करने की कोशिश की थी, यानी कि माजी में तो की थी, लेकिन अब मैं खुलकर बताऊंगी कि क्या हुआ था हमारे दरमियान। अब तूबा अनवर जो है वो इस पॉडकास्ट में जहां शाइस्ता लोधी के साथ थी, उन्होंने माजी में आने वाली मुश्किलात से निकलने तक के सफर के बारे में खुलकर गुफ्तगू की। और वो गुफ्तगू क्या थी, वो कहती है कि अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट नाम आमिर लियाकत का पूरे इंटरव्यू में नहीं लिया, लेकिन उन्होंने दबे अल्फाज में तमाम बातें कह दी। कहती है कि मैंने जब आमिर लियाकत से शादी की, अच्छा नाम इधर भी उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो कहती है कि ये शादी जो है ये एक बड़ा ही मुश्किल फैसला था। शादी जो है उनकी पहले डॉक्टर बुशरा से हुई भी थी, लेकिन 2020 में उन्होंने आमिर लियाकत ने, आपको याद है कि बुशरा साहिबा को तलाक दे दी थी और उसके बाद 2022 में वो अचानक इंतकाल कर गए थे। अब तूबा अनवर जो कहती है जिंदगी की मुश्किलात के बारे में कि जाती तौर पर मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में मुश्किल तरीन वक्त देखा है जहां मैंने महसूस किया कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, यानी कि ताल्लुकात इतने पेचीदा हो गए थे आमिर लियाकत के साथ कि उन्हें लगता था कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी, बस खत्म हो जाऊंगी। ऐसा वक्त भी आया कि 6 माह तक किसी से मैंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरे करीबी लोग, बिलखसूस मेरे वालिदैन मेरे साथ थे, मेरे कुछ कहे बगैर भी वो सब कुछ समझ जाते थे। मैं उनके सामने घंटों रो रही थी और मेरे सामने वो सिर्फ बैठे रहते थे और यही मेरे लिए सब कुछ था। उन्होंने कहा कि माजी की मुश्किलात ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। 8 माह पहले आप मुझसे बात करती तो शायद मेरी ज़हनी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अब मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हूँ। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं और मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। अच्छा, इस वक्त मैं बताऊं कि तूबा के पास बहुत से प्रोजेक्ट हैं और बिच्छू के बाद उनको काफ़ी एक फेम भी मिला। अच्छा, वो कहती है कि अपनी माजी से सबक सीखने से मुतालिक जब उनसे सवाल किया गया तो वो कहती हैं कि मैं अब दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेती हूँ। पहले मैं रिश्ते और दोस्तियाँ निभाने की कोशिश करती थी और जब दिल टूटता था तो मैं बहुत जज्बाती हो जाती थी, मैं बहुत रोती थी, लेकिन अब मैं अपना मजीद दिल नहीं तोड़ सकती, इसलिए मैं अब अपने दिमाग से काम करती हूँ। एंजाइटी, डिप्रेशन, ज़हनी सेहत पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुझे एंजाइटी थी, मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं किस तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रही थी। जब मैंने किसी डॉक्टर से मदद ली तब मुझे तकलीफ के बारे में इल्म हुआ कि मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हूँ और इसमें मदद लेना जो है वो कहती है कि बहुत ज़रूरी है, घर में बैठकर मसला हल नहीं होता। अच्छा, फिर वो कहती है कि अगर शादीशुदा जोड़े में झगड़े और मसाइल हो रहे हो तो इर्द गिर्द के लोग मशवरा देते हैं कि बच्चे पैदा कर लो तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। एक शख्स पहली मुश्किल से गुजर आओ, फिर एक और इंसान पैदा करके क्या आप उसको भी मुश्किल में डालेंगे? पहले जोड़े को आपस के ताल्लुकात सही करने चाहिए। फिर वो कहती हैं कि कई खवातीन और मर्द हज़रात अपनी ज़िंदगी में ये फैसला नहीं कर पाते कि अगर आपको अपने जीवन साथी से कामयाब ताल्लुक रिश्ता नहीं बन रहा तो उससे निकल जाए। वो निकलने का फैसला नहीं कर पा रहे होते। अगर दो लोगों के दरमियान अच्छा ताल्लुक नहीं है तो इज्जत के साथ अपनी राहों को जुदा कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी और दूसरों की सेहत को खराब करें। फिर वो कहती कि जरूरी नहीं कि आप अपनी जिंदगी के 30-35 साल खराब रिश्ते में गुजारें और उसके बाद अलहदगी करें। कुछ लोग अपनी औलाद की वजह से फैसला नहीं कर पाते। जोड़े के दरमियान खराब रिश्ता आपकी औलाद पर भी बुरा असर डालता है, तो बेहतर है कि इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ अलग हो जाए और रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, इसकी फिक्र आप छोड़ दें। वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि ज्यादातर खवातीन मर्द पर इंतजार करती हैं और ऐसे फैसले नहीं कर पाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जैसा कल्चर है, हर कोई अपना घर बनाना चाहता है, कोई शख्स खुशी से अपना घर बर्बाद नहीं करता, लेकिन इस घर और रिश्ते को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद जब नाकामी हुई तो मुझे इस रिश्ते से निकलना पड़ा। फिर वो कहती हैं कि बहुत छोटी उम्र से मैंने काम शुरू किया, मैंने फ्रीलांसिंग की, पहली तनख्वाह 10,000 थी, घर में सबसे छोटी थी, लाडली थी, बाहर की दुनिया का मुझे कुछ इल्म नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि लोग झूठ भी बोल सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन को कभी ये करते नहीं देखा। फिर वो कहती है शोहरत और पैसा ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर को, असल को बाहर ले आता है। वैसे ये बात तो सच्ची है, वाकईतन इंसान को शोहरत, इज्जत और दौलत, ये जब 3 चीज़ें मिलती हैं ना तो उसका असल बाहर आता है। ये मौला का फरमान भी है। अच्छा, दुबई कहती है कि मैंने अपने ऊपर तनकीद करने वालों पर या इल्ज़ामात लगाने वालों को कभी जवाब नहीं दिया, खामोश रही, और खामोश रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सफाइयाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने मसाइल को खुद ही हल करना होता है और मैं अपनी फैमिली मसाइल के बारे में सोशल मीडिया पर बात नहीं कर सकती। मेरा बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है,
میں اپنی تربیت سے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے والدین نے میری تربیت اچھی کی ہے. آج اگر میں خوش ہوں تو صرف اس لیے کہ میں نے ماضی میں خاموشی اختیار کی. ماضی کا آج کی زندگی پر اثر انداز ہونے پر کیا جواب مطلب پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی پر کوئی اثر ہوا تو طوبہ کہتی ہے کہ میرا ماضی کوئی بس نہیں ہے, وہ مجھے ہٹ کرے گی. میں نے اپنی زندگی کا ہر مرحلہ مکمل کیا, کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی, میں ہر جگہ سے مطمئن ہوں. اینی پہلی بار جب انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے تو لوگ اس پر بہت انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں. کبھی کوئی ان کو ہوم بریکر کہہ رہا ہے, کوئی ہوم ریکر کہہ رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عامر لیاقت جیسے شخص کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا, وہ تو تم سے نبھانا چاہتا تھا, تم رنگینیوں میں گم ہونا چاہتی تھی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شوبز کی دنیا میں آگے نکل جانا چاہتی تھی اور عامر لیاقت شاید ایسا نہیں چاہتے تھے, تو شاید یہ بھی وجوہات تھی اور شاید کچھ آپس میں بن بھی نہیں سکی. اینی میں نے کہا آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.